नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है आप लोगों को, हम लोग जो है घटना चक्र के प्राचीन इतिहास के 1 बाय 1 टॉपिक कर रहे हैं। जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था यूनानी आक्रमण के बारे में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोगों ने जो है ढेर सारे टॉपिक्स प्राचीन इतिहास के किए हैं। ये जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो घटना चक्र के जीएस पॉइंटर द्वारा बनाए पब्लिकेट किए गए हैं, वो जो है हम लोग आज देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग बिना देर किए हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन जो है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश है मौर्य। नेक्स्ट देखेंगे, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप जो है का वर्णन किया गया है वह है विशाखादत्त मुद्रा राक्षस। वो है मुद्रा राक्षस। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे। मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की, वो है विलियम जोन्स के द्वारा जो है उन्हें सेंड्रोकोटस के रूप में जो है पहचान किया गया था। प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रोबो, मेगास्थनीज में से वह सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सिकंदर महान की भेंट उल्लेख किया गया है, वे है जस्टिन। नेक्स्ट देखेंगे, कौटिल्य जो है प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे मौर्य वंश से पहले मगध पे शासन जो था घनानंद का था। तो घनानंद से जो है युद्ध जीतने में जो है कौटिल्य ने मदद किया था, तो उन्हें जो है प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के रूप में के नाम से। नेक्स्ट देखेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, यानी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले जो है क्वेश्चंस जो है हम लोगों को मिला है, हम लोगों ने देखा होगा विभिन्न एग्जाम में कि जो है कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है किस प्रकार की पुस्तक है। नाम है अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब हुआ इकोनॉमी के बारे में, लेकिन यहाँ जो है ये अर्थशास्त्र जो है रिलेटेड है उनके सिद्धांतों से, राजनीति से। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग है। राज्य के अंग है, वो है राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और मित्र। नेक्स्ट देखें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। डायमिकस जो है भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। इन्हें देखेंगे क्योंकि विदेशी यात्री जितने भी हैं वो जो है किन किन राजाओं के शासनकाल में आया है, वो जो है पूछता है एग्जाम में। तो आप लोग जो है इसे याद रखेंगे कि डायमिकस जो है भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट देखेंगे हम
पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य जो है, मौर्य का महल जो है मुख्यतः बना है लकड़ी का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वे पाटलिपुत्र हैं। जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरार स्थल से प्राप्त हुए पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग बगीचा स्थान था पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट देखेंगे अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी वह है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देखेंगे वह अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुजरात जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट देखेंगे फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ये हुआ मौर्य साम्राज्य द्वारा जो है भारत का मानचित्र के तहत। आप लोग ध्यान रखें कि भारत पे जो है उस समय किन किन जगहों पर जो है किन किन राज्यों में भारत के किन किन भागों में जो है शासन किया था मौर्य साम्राज्य के द्वारा, तो ये हम लोग देख लेंगे। ये जो है लगभग ये इस भाग को यानी केरल को छोड़ के जो है पूरे भारत पे लगभग जो है उस समय जो है शासन किया गया था इसने। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की जो है इन्होंने अशोक ने। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वो है श्रीलंका। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अशोक के तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख और नौवां मुख्य शिलालेख जो है और प्रथम स्तंभ अभिलेख जो है जिसमें वह दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है उसके द्वारा जिसमें जो है दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है वो है द्वितीय शिलालेख में। दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख जो है अगर यूँ कहें तो इनको अशोक के द्वारा जो है द्वितीय मुख्य शिलालेख के द्वारा जो है दक्षिण भारत का उल्लेख किया गया है, यानी उसमें मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण जो है देवानाम प्रिय की उपाधि से पता चलता है। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट देखेंगे मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक एवं दशरथ रज्जुक थे उस समय के। रज्जुक जो थे उस समय के मौर्य शासन में अधिकारी हुआ करते थे उस समय। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार
अग्रहारिक युक्त प्रादेशिक रज्जु में से अधिकारी जो मौर्य प्रशासन में भाग नहीं लेता था वो है अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची के स्तूप को। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। ये डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप लोग जो है इसे ध्यान रखेंगे। और दूसरे पक्ष में ये भी क्वेश्चंस किया जाता है कि जो है ये भगवान बुद्ध का जो है किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि ना ही उसके जन्मस्थली, ना ही ज्ञान की प्राप्ति वाली जगह पे, ना ही उनके महापरिनिर्वाण के प्राप्ति के जगह पे। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सांची का स्तूप जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और बनवाया अशोक के द्वारा जो है गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये है आप लोगों के बीच मिलान करने वाला जो है कौशाम्बी जो है एक और है जो स्थान है, दूसरे और जो है स्मारक है। कौशाम्बी है घोषित राम मठ, कुशीनगर है रानभर स्तूप, सारनाथ है धमेक स्तूप, श्रावस्ती है सहेत महत। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को जो है दो भागों में विभाजित किया है। दो भागों में जो है इसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट जो है हम लोग जो है देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे लाइक करें, और जो भी त्रुटियां हो वो जो है कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।